आज की जो कहानी होने वाली है वो बेहद ही खौफनाक और दर्द भरा है। इस कहानी को सुनाने का मुख्य उद्देश्य आपको सतर्क करना है। इसमें किसी भी व्यक्ति के चरित्र को उजागर या उसके साथ खिलवाड़ करना या उसे ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। एक सीक्रेट बंकर जहां 14 साल की काटिया और 17 साल की लीना, ये दोनों अपने 4 साल दिन का सूरज और रात की चांदनी देखे बिना बिताते हैं। इतना ही नहीं, 17 साल की लीना जो उसी बंकर के उस छोटे से कमरे में 3 बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी और 2 बच्चों को जन्म भी दे चुकी थी, वो भी उसी 14 साल की काटिया की सहायता से। जरा सोच के देखिए कि बिना धूप और सही पोषण के 4 साल बिताना किसी जेल से कम नहीं थी। Дальше все было гораздо страшнее. Дальше начался кошмар, который продолжался более 3,5 лет. Почти 4 года. आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इनको ऐसे अपना जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्या कारण था और कौन था इस सब के लिए जिम्मेदार? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। यदि आपको ऐसी कहानी पसंद है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें नई वीडियो की जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इन दोनों लड़कियों को इस अंडरग्राउंड बंकर से बाहर निकाला गया जहां ये 4 साल से बंद थी। यह है 14 साल की काटिया और यह है 17 साल की लीना और यह है विक्टर मुखोव, जिसने इनको यहाँ बंद करके रखा था। इसने उन दोनों की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। जब पुलिस को इस सीक्रेट बंकर के बारे में पता चला तो वे कंप्लीटली शॉक्ड हो गए। ये दोनों ही लड़कियां 20 फीट नीचे अंडरग्राउंड में थी और जब इन्हें निकाला गया तो ये बहुत ज़्यादा वीक और पीली लग रही थी। इसके साथ ही ये अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही थी। इनमें से एक लड़की लीना 8 महीने प्रेग्नेंट थी। ये ठीक से चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उस छोटे से बंकर में ये 4 साल से बंद थी, जहाँ पर इन्हें ना तो प्रॉपर सनलाइट मिलती थी और ना ही प्रॉपर न्यूट्रिशन। और ये आदमी विक्टर इनके पास रोज आता था खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। इट वॉज रियल हेल। उस छोटे से बंकर से बाहर निकलकर भी लड़कियों को कुछ टाइम लगा यह समझने में कि अब वे पूरी तरह से आज़ाद हैं। और जब वो पूरी तरह से अपनी सेंसेस में आ गई तब उन्होंने पुलिस को अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। काटिया मार्टिनोवा ने तो कुछ साल बाद इस इंसिडेंट पर एक बुक भी लिख डाली। यह स्टोरी स्टार्ट होती है सितंबर 2000 में, जब 14 साल की काटिया फर्स्ट टाइम डिस्को जाने का प्लान बनाती है। और इस टाइम पर काटिया काफ़ी यंग थी और वह स्कूल जाया करती थी। वो एक नॉर्मल लड़की की तरह थी। उसे अभी भी डॉल से खेलना पसंद था। रसिया का एक छोटा सा सिटी है रायजन, जहाँ पर काटिया पली बढ़ी थी। उसकी माँ एक सेल्स वुमन थी और पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। उसकी एक बड़ी बहन भी थी। ये सभी एक हैप्पी फैमिली से बिलोंग करती थी। काटिया बहुत एक्साइटेड थी जब उसके दोस्तों ने डिस्को जाने का प्लान बनाया था। 17 साल की लीना सामुखीना काटिया की बहन की बेस्ट फ्रेंड थी। काटिया इनिशियली अपनी बड़ी बहन के साथ डिस्को जाने वाली थी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है और फाइनली काटिया अपनी बहन की बेस्ट फ्रेंड लीना के साथ डिस्को जाती है। वहाँ वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। काटिया का फर्स्ट टाइम था किसी अडल्ट डिस्को में, तो वो बहुत खुश होती है। उसके लिए तो यह सब कुछ एक एडवेंचर से कम नहीं था। अब क्योंकि देर हो चुकी थी, रात के 10 बजने वाले थे, पर दोस्तों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है। जब काटिया और लीना को लगता है कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो गई है तो वे अपने घर वापस जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं। अब क्योंकि उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन्स इतने कॉमन नहीं थे तो ये लड़कियाँ घर पर इन्फॉर्म नहीं कर पाती है कि इनको लेट हो गया है या फिर कोई इन्हें पिक करने के लिए आ जाए। तो इन्हें वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लेना था, लेकिन सिटी बस की हालत बहुत ख़राब थी। उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ये दोनों लड़कियां बस में चढ़ नहीं पाती है। फिर एक कार इनके पास आके रुकती है और इस कार में 2 लोग बैठे थे। वे लोग इन्हें ऑफ़र करते हैं कि अगर ये दोनों लड़कियां चाहे तो कार में आकर बैठ सकती है और वे लोग इन्हें
इनके घर तक ड्रॉप कर देंगे। 17 साल की लीना हाँ कर देती है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था और अब दोनों लड़कियों को घर पहुंचने में जल्दी थी। काटिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और वो लीना को ही फॉलो करती है। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह छोटी सी गलती उन्हें 4 साल के लिए एक बंधक बना देगी। ये दोनों उस कार में बैठ जाती है और उन्हें अपने घर का एड्रेस बताती है, पर इसके बाद वो कभी घर नहीं पहुंचती। इनफैक्ट ये इंसिडेंट उनकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री हो जाती है। जो कार ड्राइव कर रहा था उसका नाम विक्टर था और जो उसके साथ था उसने अपना नाम लेशा बताया। लड़कियों को कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। ये लोग काफ़ी फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे और फिर रास्ते में उन्होंने अपनी कार को रोका और फिर लेशा कार से उतरकर पास वाली शॉप से चॉकलेट्स और एक ड्रिंक परचेज करके लाता है और फिर वह लड़कियों को ऑफ़र करता है। लड़कियां भी मना नहीं करती। काटिया कहती है वो ड्रिंक नहीं करती, तो इस बात पर लेशा उसे एक पानी की बोतल देता है। इस टाइम पर दोनों ही लड़कियां काटिया और लीना बहुत ही वीक और एग्जॉस्ट फील करने लगती है। एक्चुअली ये लोग उनकी ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल्स मिला चुके थे और फिर ये लोग ड्राइव करते करते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर लेशा काटिया को कार से निकालकर गैराज में ले जाता है और फिर वहां पर विक्टर आता है और वो काटिया को करता है। Меня, то есть, отвел в гараж и сказал, чтобы я разделась. Произошло изнасилование. उसके बाद ये दोनों ही लड़कियों को बेसमेंट में ले जाते हैं जहां पर इन्होंने एक टाइनी बंकर बना रखा था और उस छोटे से बंकर के पास ही एक छोटा रूम भी था जहां पर यह लड़कियों को एक एक कर बुलाता और करता। इन लड़कियों को लगा था कि शायद नेक्स्ट डे विक्टर इन्हें घर जाने देगा, क्योंकि इनके लिए यह इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं था कि यह छोटा सा बंकर अब इनका घर है। आने वाले 4 सालों के लिए विक्टर ने इन दोनों लड़कियों को इस बंकर में लॉक कर दिया था। इनिशियली लड़कियों ने बहुत कोशिश की, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाई, उन्होंने हेल्प के लिए लोगों तक आवाज़ पहुंचाने की बहुत कोशिश की, पर क्योंकि यह बंकर एक बेसमेंट में बना हुआ था और यह 20 फीट अंडरग्राउंड था और क्योंकि आसपास कोई नहीं रहता था तो लड़कियों के चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उनकी आवाज़ उस बंकर से बाहर नहीं जा सकती थी। इस बंकर को इस तरीके से बनाया गया था कि इसके आसपास का सारा एरिया खाली था, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता था और धीरे धीरे लड़कियों को भी समझ आ गया था कि शायद अब उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा। विक्टर डेली आता और इन्हें थोड़ा खाना देकर चला जाता था। वो एक एक करके इन्हें बुलाता और इन्हें डेली असॉल्ट करता। स्टार्टिंग में लड़कियों ने बहुत रेजिस्ट किया, उन्होंने विक्टर से फाइट करने की भी कोशिश की, पर विक्टर ने इन लोगों को धमकी दी अगर इन्होंने ऐसा किया तो वह इस बंकर की इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर देगा और वेंटिलेशन भी। इसके बाद वो दोनों लड़कियां घुट घुट करके मर जाएंगी, शायद किसी को कभी पता भी नहीं चले। वो अपने साथ हमेशा एक नाइफ़ लेकर आता था इन्हें डराने के लिए और कभी कभी वह इनको फिजिकली हिट भी करता था। विक्टर उन्हें दिन में एक ही बार खाना देता। पूरा खाना नहीं मिलने की वजह से उनकी बॉडी वीक होती जा रही थी, उनमें अब स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि वह उससे फाइट कर सके। उस बंकर में रनिंग वाटर की फैसिलिटी भी नहीं थी। विक्टर उन्हें एक बकेट में पानी और एक खाली बकेट देता ताकि वे लोग उसी बकेट को एज अ टॉयलेट यूज़ कर सके, और जब वो पूरी तरह से भर जाता तो इन लड़कियों को तब भी उसी स्मेल में, उसी बंकर में रहना पड़ता जब तक विक्टर आकर उसे ले नहीं जाता। उन दोनों ने 1-2 बार प्लानिंग भी की विक्टर को किसी चीज़ से हिट करने के लिए, पर उस बंकर में कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं था जिससे वो विक्टर को हिट कर सके। विक्टर ने उन्हें एक छोटा सा नाइफ़, एक बॉयलर और एक कुकिंग पॉट दिया था ताकि वे लोग इमरजेंसी में कुछ खाना बना सके, और वो नाइफ़ इतना छोटा और भोथड़ था कि किसी काम का नहीं था। एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि वे हॉट फ्राइंग पैन से विक्टर को मारेंगे, पर यह प्लान भी कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि विक्टर फिजिकली स्ट्रॉन्ग था और ये दोनों दिन ब दिन वीक होते जा रहे थे। एक दिन काटिया और लीना को यह भी पता चला कि वह दूसरा आदमी
जिसने उन्हें चॉकलेट्स दी थी वह आदमी नहीं बल्कि औरत थी जिसने विक्टर की मदद की थी। इन लड़कियों को किडनैप करने के बाद विक्टर उन्हें कभी कभी बेडशीट और कपड़े दे दिया करता था। अब क्योंकि बंकर में पानी की फैसिलिटी नहीं थी तो लीना और काटिया खुद को सही से वॉश भी नहीं कर पाते थे। उनके बाल, उनकी स्किन खराब होती जा रही थी। दिन और महीने ऐसे ही निकलते जा रहे थे। अब काटिया और लीना होप छोड़ चुके थे कि उनकी लाइफ कभी बदलेगी। वे डे बाय डे फिजिकली वीक और पीले होते जा रहे थे। उन दोनों ने तो जैसे सरेंडर ही कर दिया था। अब तो वे लोग बाहर निकलने की प्लानिंग भी नहीं करते थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद वे अब कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और धीरे धीरे वो विक्टर की बातें मानने लगते हैं। वो जो कहता ये लड़कियां वही करती ताकि इन्हें एटलीस्ट तो जो बेसिक फैसिलिटी है फूड एंड वाटर मिलता रहे। और अब विक्टर भी उनके लिए थोड़ा काइंड हो गया था। न्यू ईयर पर वो उनके लिए चॉकलेट्स और कुछ हाइजीनिक प्रोडक्ट्स लेकर आता था, जैसे कि लोशन, शैम्पू और कुछ किचन के यूटेंसिल्स। वो लीना के लिए इंग्लिश बुक लेकर आता है और काटिया के लिए कुछ स्केच बुक्स और क्रेयॉन्स भी लाता है। फाइनली ये लोग कुछ अलग करने लगे। लीना इंग्लिश सीखने लगी थी और काटिया ड्राइंग करने लगी थी। उसने बंकर की गंदी दीवारों पर कुछ कलरफुल पिक्चर्स बना दी थी ताकि उन्हें कुछ होप मिल सके, क्योंकि बाहर निकलने की उम्मीद तो जैसे धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। विक्टर कौन था और उसने दोनों लड़कियों के साथ ऐसा क्यों किया? विक्टर का जन्म रसिया के एक छोटे से टाउन स्कोपियो में हुआ था। वो एक फैक्ट्री में एक मैकेनिक का काम करता था। वो एक अच्छा एम्प्लॉय था और लोग उसे एक अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन लड़कियों के साथ उसके रिलेशनशिप कभी भी अच्छे नहीं थे। वो जिस भी लड़की के क्लोज जाता वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती थी और इसी वजह से विक्टर एक इनसिक्योर पर्सन बन गया था। जब वो 25 या 26 साल का था उस टाइम पर उसने शादी की, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है और उसके बाद वो कभी भी किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहा। वो अपनी माँ के साथ ही रहता था अपने विलेज हाउस में और उसने बंकर भी बनाया था। उसने 2 बेड भी बनवाए। उसने अंदर इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का प्रोविज़न भी रखा था, पर रनिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं रखी थी। इस बंकर के अंदर 2 बेड, टेबल, चेयर और कुछ किचन का सामान था। काटिया और लीना से पहले भी विक्टर ने एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश की थी, पर वो लड़की इस बंकर से भागने में सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन उस लड़की ने पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया और यह बात सामने नहीं आई। अगर वो लड़की पुलिस में जाती तो शायद काटिया और लीना के साथ यह ना हुआ होता। अब काटिया और लीना की किडनैपिंग के टाइम पर विक्टर और भी ज़्यादा अलर्ट हो गया था, क्योंकि अब उसे डर था कि कहीं ये लोग भी भाग ना जाएं। लीना और काटिया को अब इस बंकर में 6 महीने हो चुके थे, पर अब जो टाइम आने वाला था वो इस टाइम से भी ज़्यादा डरावना था, क्योंकि किडनैपिंग के 6 महीने बाद 17 साल की लीना को ये रियलाइज़ हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। I was so scared of getting pregnant from the very beginning because he wasn't taking any precautions. In the end, of course, it happened. उसने विक्टर से भीख मांगी कि वो उसे छोड़ दे, पर विक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि इस केस में तो उसे जेल हो सकती थी। और रिजल्ट ये हुआ कि लीना को उस अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट में ही एक बच्चे को जन्म देना पड़ा, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी फैसिलिटी के, बिना किसी मेडिसिन के। यह कितना रिस्की था। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि विक्टर ने उन दोनों को बस एक बुक दे दी थी अबाउट गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। काटिया ने उस बुक को ध्यान से पढ़ा ताकि वो लीना की बर्थ में हेल्प कर पाए। उनके पास थोड़ा ही सामान था, सीजर्स, कॉटन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। He told me to study it carefully, and he told Liena, "This is your nurse. She'll help." पर यह एक मिरेकल ही था कि एक हेल्दी बेबी बॉय का बर्थ हुआ था। After I gave birth to a little boy, I don't know if Katya remembers this, but she said, "He's pretty." विक्टर को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि अब उन लड़कियों को उस बेबी की भी टेक केयर करनी है। अभी भी वो उनको अपनी मर्जी से बुलाता और खुद को सेटिस्फाई कर लेता।
वो नेक्स्ट डे आता है और इनसे बच्चे को मांगता है। लीना और काटिया मना कर देते हैं। उन्हें डर था कि कहीं विक्टर इस बच्चे को मार ना दे, और वह बच्चा 2 मंथ्स तक लीना और काटिया के साथ रहता है। फिर एक सुबह वो उठती है और बच्चा मिसिंग था। He came and took the baby. विक्टर उस बच्चे को ले जाता है और वो उस बच्चे को एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के एंट्रेंस पे छोड़ जाता है। फिर से लीना नेक्स्ट ईयर भी प्रेग्नेंट हो जाती है और ये स्टोरी फिर से रिपीट होती है। काटिया फिर से बर्थ में उसकी हेल्प करती है और इस बार भी एक लड़के का जन्म होता है और इस बार उनके साथ यह बच्चा 4 महीने तक रहता है। फाइनली वह उस बच्चे को भी विक्टर को दे देते हैं और विक्टर उस बच्चे को फिर से एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के एंट्रेंस पर छोड़ देता है। बाद में पता चलता है कि दोनों ही बॉयज़ को कुछ वेल टू डू फैमिलीज़ ने अडॉप्ट कर लिया था। लीना ने उनको मिस तो किया, पर वह यह सोचकर खुश थी कि अब वो बच्चे सनलाइट देख पाएंगे, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा। इन बच्चों को कभी भी अपने पेरेंट्स के बारे में पता नहीं चलता और ना ही कभी लीना को पता चलता है कि यह बच्चे कहाँ हैं और किसके पास हैं। लीना बस यह चाहती थी कि वह दोनों बच्चे जहाँ भी रहे खुश रहे। काटिया प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी क्योंकि जब वो इस बंकर में आई थी तब वो सिर्फ 14 साल की थी, उसके पीरियड्स भी स्टार्ट नहीं हुए थे। अब यहाँ पर क्योंकि उसे प्रॉपर फूड भी नहीं मिलता था तो उसका डेवलपमेंट बहुत स्लोली हो रहा था, तो वो इन 4 सालों में कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। लीना वो 17 साल की थी, वो ऑलरेडी 2 बच्चों को जन्म दे चुकी थी और अब वो 3rd टाइम प्रेग्नेंट थी। या उसके लिए किसी भी नाइटमेयर से कम नहीं था। उसे लगा था कि इस टाइम वो नहीं बच पाएगी। वो विक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, पर विक्टर इसके लिए एग्री नहीं था। काटिया तब लीना से कहती है कि अगर उन्हें बाहर निकलना है तो उन्हें विक्टर को यह ट्रस्ट दिलाना होगा कि वो यहाँ से नहीं भागना चाहते हैं, और अब वो विक्टर की सभी बातें मानने लगे हैं। विक्टर भी अब थक चुका था और वो इनसे बोर भी हो चुका था। अब वो एक तीसरी लड़की को यहाँ पर लाना चाहता था। एक दिन वो एक नया बेड लेकर आता है और काटिया को उसे इंस्टॉल करने को कहता है। अब विक्टर भी इन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगा था। अब उसने सोचना ही बंद कर दिया था कि ये लड़कियां कहीं भाग सकती है। इनफैक्ट वो तो अब एक 3rd विक्टिम की तलाश में था। काटिया और लीना ने भी उसे यह शो करना स्टार्ट कर दिया था कि अब वो नहीं भागना चाहती। एक दिन वो काटिया को बंकर से बाहर लेकर आता है ताकि वो एक चांस ले पाए, और फिर वो नेक्स्ट डे भी काटिया को बाहर लाता है और एक नई लड़की से मिलवाता है जिसको उसने अपना एक रूम रेंट पर दिया था। वो काटिया से कहता है कि वो इस नई लड़की को स्लीपिंग पिल्स देने में उसकी हेल्प करे। ये 3rd विक्टिम एक स्टूडेंट थी जो विक्टर का रूम रेंट पर लेने आई थी और विक्टर इसको भी उसी बंकर में लॉक करना चाहता था। विक्टर ने काटिया को अपना एक रिलेटिव बताकर उस लड़की से मिलवाया, पर उस लड़की से मिलने से पहले काटिया एक लेटर लिख चुकी थी। उसने एक छोटे से पेपर पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि उसका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, और यह भी कि विक्टर उसका कोई अंकल नहीं है और उसने उन्हें किडनैप किया है। 4 साल पहले की उसने अपनी सारी सिचुएशन उस लेटर में लिख दी थी और उस लड़की को रिक्वेस्ट किया था कि वो पुलिस को कांटेक्ट करने में उसकी मदद करे। काटिया चुपके से उस चिट्ठी को नई लड़की के बैग में डाल देती है और उस दिन विक्टर का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि वो नई लड़की तुरंत वहाँ से चली जाती है। काटिया अब बंकर में वापस आ जाती है। उसे और लीना को अब बस वेट करना था। वो पूरी रात यही सोचते रहती है कि क्या उस लड़की ने उस लेटर को पढ़ा होगा, क्या वह पुलिस के पास गई होगी। अब उनकी पूरी लाइफ इसी पर डिपेंड करती थी। 4 मई 2004 लीना और काटिया को विश्वास नहीं हुआ जब उन्हें कुछ अनसुनी आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर एक आवाज़ आई, गर्ल्स आर यू अलाइव। पुलिस काटिया और लीना को डिस्कवर कर चुकी थी। काटिया और लीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपनी लाइफ में 4 साल बाद सनलाइट को देख रही थी। पुलिस भी शॉक्ड थी क्योंकि इस सीक्रेट बंकर का किसी को भी पता नहीं था। लड़कियां बहुत ज़्यादा वीक और पीली हो चुकी थी। लीना तो 8 महीने प्रेग्नेंट थी और वह चल भी नहीं पा रही थी। काटिया और लीना दोनों अपनी माँ को गले लगाते हैं।
लीना और काटिया आज भी 4 मई को अपने सेकंड बर्थडे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। विक्टर को फाइनली अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे 17 साल की सज़ा सुनाई जाती है। विक्टर हैरान था। उसका कहना था, इतनी बड़ी सज़ा क्यों? आखिर उसने किसी को मारा तो नहीं। उसका कहना था कि वह तो उन्हें खाना भी देता था अपने खुद के एक्सपेंसेस पर, और देखा जाए तो जेल में कैदियों को भी खाना मिलता है। इस पर पुलिस वाले भी कहते हैं कि 17 साल तक वो भी विक्टर को खाना खिलाएंगे अपने एक्सपेंसेस पर। उसको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हुआ था। उसका कहना था उसने कुछ भी गलत नहीं किया। लेसा, जिसने उसकी हेल्प की थी लड़कियों को किडनैप करने में, उसे 5 साल की सज़ा सुनाई गई। विक्टर की माँ, जो उसके साथ ही रहती थी, उसका कहना था कि मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे ने 2 लड़कियों को किडनैप करके बंकर में रखा है, जबकि विक्टर रोज़ उनके लिए खाना, कपड़ा लेकर जाया करता था। क्या उसकी माँ को कभी डाउट नहीं हुआ कि विक्टर इतना खाना किसके लिए लेकर जाता है? विक्टर जहाँ काम करता था वहाँ तो सब लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि वे सब यकीन नहीं कर पा रहे थे कि विक्टर कुछ ऐसा भी कर सकता है। विक्टर की इमेज बहुत डिसेंट और काइंड हार्टेड पर्सन की थी। फाइनली लीना और काटिया फ्री थे। लीना ने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, पर इस बच्चे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एक सोर्सेज के अकॉर्डिंग बर्थिंग प्रोसेस में ही इस बच्चे की डेथ हो गई थी। इनिशियली लीना को साइकेट्रिस्ट को विजिट करना पड़ा था। उसने काफ़ी थेरेपी सेशंस भी लिए और स्टार्टिंग में उसे स्लीपिंग पिल्स भी लेने पड़ते थे। लीना ने कभी भी अपने बच्चों से मिलने का ट्राई नहीं किया और ना ही कभी उसे यह पता चला कि उसके बच्चे कहाँ हैं और किसके पास हैं। आज की डेट में वो बच्चे 20 और 22 साल के होंगे, पर उनको अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स का कोई भी आइडिया नहीं है। वी कैन जस्ट विश देम अ हैप्पी लाइफ। जब उन्हें रेस्क्यू किया गया था, उसके 4 साल बाद उन्होंने उस बंकर को रिविजिट किया, पर बंकर के अंदर एंटर करना उनके लिए बहुत हार्ड था। अंदर जाकर उन्होंने कुछ यादें देखी। काटिया ने बहुत टाइम तक उन पेंटिंग्स को देखा जो उसने बंकर की डर्टी वॉल्स को कवर करने के लिए बनाई थी। उसने फनी कार्टून्स ड्रॉ किए थे ताकि उन्हें होप मिल सके। उन्होंने बताया कि कैसे वे अंधेरे में, ठंड में बंकर के अंदर बिना लाइट और वेंटिलेशन के बैठे रहते थे। रेस्क्यू के बाद काटिया मार्टिनोवा ने अपना स्कूल फिर से ज्वाइन कर लिया था और उसने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की। दोनों ही लड़कियां टाइम टू टाइम मीडिया से बात करती हैं और अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं। काटिया मार्टिनोवा ने इस एक्सपीरियंस पर एक बुक भी लिखी। काटिया का कहना है कि यह बुक उन सभी औरतों की हेल्प करेगी जिन्होंने किसी भी तरह से वायलेंस को सफ़र किया है। इस हॉरर को सरवाइव करने के बाद भी लीना और काटिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी लाइफ को जीने की फिर से कोशिश की। काटिया कहती है कि अगर आज भी उसका मूड कभी ऑफ होता है तो वह बंकर में बिताए हुए एक एक दिन को याद कर लेती है और उसे लाइफ बहुत आसान और अच्छी लगने लगती है। काटिया ने शादी की और आज उसके 2 बच्चे हैं और वह अपनी फैमिली लाइफ में बहुत खुश है। लीना भी एक स्कूल में टीचर बन गई और उसने डिसाइड किया कि अब वो कोई बच्चा पैदा नहीं करेगी, बट उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही है। आज काटिया 37 साल की है और लीना सामुखिना 40 साल की, और आज भी वो अपने अलग अलग तरीके से उस खौफनाक 4 साल की ज़िंदगी को भुलाने की कोशिश करते रहते हैं। पर वो चाहकर भी सब कुछ नहीं भुला सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें बार बार कोर्ट जाना पड़ता था और वो सारी ही बातें कोर्ट को बतानी पड़ती थी ताकि उनके क्रिमिनल को सज़ा मिल सके। पर 2 साल पहले ही विक्टर को रिलीज कर दिया गया और बाहर आते ही उसने मीडिया वालों को इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। ऐसा ही एक इंटरव्यू बहुत फेमस हुआ था, जिसके लिए बाद में उस जर्नलिस्ट को लोगों ने बहुत सुनाया भी। उस इंटरव्यू में विक्टर ने कहा था कि मैंने सुना है कि लीना को बच्चा नहीं हो रहा, शायद मुझे उसकी हेल्प दोबारा करनी चाहिए और मैं काटिया को भी मिस करता हूँ। विक्टिम के बारे में ऐसी स्टेटमेंट्स और होस्ट का कोई भी रिएक्शन नहीं था। इस इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, जिसके बाद उसे इंटरव्यू देने से बैन किया गया। पर इन बातों से पता चलता है कि विक्टर को अपने एक्शंस पर कोई पछतावा नहीं था। क्या ऐसे इंसान को रिलीज कर देना
ठीक है? क्या ऐसे इंसान को इस सोसाइटी में रहने का हक है? क्या लड़कियों को अभी भी उससे खतरा नहीं है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी कैसी थी यह बताना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।